हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लूम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लूम बिहेवियर क्या होता है। व्हाट इज प्लूम? बेसिकली प्लूम किसी सोर्स से निकला हुआ गैसियस इफ्लुएंट के फ्लो होने का डायरेक्शन को ही प्लूम कहते हैं। वी कैन से दैट dispersion of emitted gases from the source of their production is known as plume. प्लूम का बिहेवियर सोर्स के आसपास के एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ से गैसेस रिलीज हो रही हैं उसको स्टैक बोलते हैं, और जिस तरह से गैस का मूवमेंट हो रहा है इसी को प्लूम कहा जाता है। बेसिकली 6 टाइप के प्लूम होते हैं। फर्स्ट वन इज फैनिंग प्लूम, सेकंड इज लूपिंग प्लूम, देन फ्यूमिगेटिंग प्लूम, लॉफ्टिंग प्लूम, कोनिंग प्लूम, लास्ट वन ट्रैपिंग प्लूम। The diffusion or dispersion of pollutant into the atmosphere is governed by the environmental lapse rate as well as adiabatic lapse rate, that is atmospheric stability. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फैनिंग प्लूम कैसे बनता है। फैनिंग प्लूम एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन के अंदर बनता है। इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर स्टेबल कंडीशन में होता है और एनवायरमेंटल लैप्स रेट ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से कम होता है। इसी कारण से प्लूम हॉरिजॉन्टली मूव करता है। बेसिकली इस टाइप का प्लूम मॉर्निंग टाइम पर बनता है जब ग्राउंड सरफेस एकदम ठंडा होता है और क्लाउड्स भी एकदम ठंडे होते हैं। सेकेंड वन इज लूपिंग प्लूम। ये प्लूम वेव्स की तरह मूव करता है। जिस प्रकार सी के वेव्स होती हैं उसी प्रकार ये प्लूम मूव करता है। जब एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंटल लैप्स रेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पर एटमॉस्फेयर हाईली अनस्टेबल होता है, तब इस टाइप का लूपिंग प्लूम बनता है। इस अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में एयर का मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से होता है। इस तरह से ये वेव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसे लूपिंग प्लूम कहते हैं, क्योंकि ये एक वेव की तरह मूवमेंट करता है। नॉर्मली ये प्लूम आफ्टरनून के टाइम पर देखा जाता है। जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं कि गैसेस का मूवमेंट वेव की फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेटिंग प्लूम। जब स्टैक के ऊपर का एनवायरनमेंट नेगेटिव लैप्स रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्टेबल कंडीशन बन जाती है, और स्टैक के नीचे स्ट्रॉन्ग एडियाबैटिक लैप्स रेट होती है। इसकी वजह से वहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन में ही फ्यूमिगेटिंग प्लूम बनता है। इस वजह से पॉल्यूटेंट स्टैक के ऊपर नहीं जा पाते और वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाते हैं। दैट्स वाई फ्यूमिगेटिंग प्लूम इज एक्सट्रीमली बैड फॉर डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि स्टैक के ऊपर का एटमॉस्फेयर स्टेबल है, उस वजह से पॉल्यूटेंट ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं कर पाते, और नीचे का एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होने की वजह से वो धीरे धीरे पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाते हैं और फ्यूमिगेटिंग प्लूम बनाते हैं। नेक्स्ट इज लॉफ्टिंग प्लूम। जब स्टैक के ऊपर स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है उसकी वजह से वहाँ पे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर की कंडीशन बन जाती है, और ठीक स्टैक के नीचे नेगेटिव लैप्स रेट
मतलब कि इन्वर्जन होता है। तो इस कंडीशन में लॉफ्टिंग प्लूम बनता है। इस कंडीशन में जो इन्वर्जन होता है वो जस्ट स्टैक के जो ओपनिंग माउथ होता है उसके जस्ट नीचे बनता है। इस वजह से कोई भी पॉल्यूटेंट उसके नीचे मूव नहीं कर पाता और ऊपर स्टैक के ऊपर अनस्टेबल कंडीशन बनने की वजह से सारे पॉल्यूटेंट ऊपर की ओर मूव करने लगते हैं। इस तरह से पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए लॉफ्टिंग प्लूम को आइडियल फॉर डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट माना जाता है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स को पॉल्यूटेंट से बचाता है। जैसा कि इस फिगर में देखा जा रहा है कि स्टैक के ठीक ओपनिंग माउथ के ठीक नीचे से ही इन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उस वजह से कोई भी पॉल्यूटेंट स्टैक के नीचे की ओर मूवमेंट नहीं कर पाता और ऊपर अनस्टेबल कंडीशन होने की वजह से सभी पॉल्यूटेंट गैसेस पॉल्यूटेंट ऊपर की अपवर्ड की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से कोई भी पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता और सभी पॉल्यूटेंट ऊपर एनवायरनमेंट में ही मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कोनिंग प्लूम। जब दिन के समय क्लाउड सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर लेते हैं तो इस कंडीशन में न्यूट्रल कंडीशन क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से यह कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, उसे ही कोन प्लूम कहते हैं। इस कंडीशन में एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट एडियाबैटिक लेफ्ट रेट से कम होता है और इस कंडीशन में वर्टिकल मिक्सिंग कम होती है और एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्टेबल रहता है। इस वजह से प्लूम कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि स्टैक से जो गैसियस पॉल्यूटेंट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, वो एक कोन के फॉर्म में मूव कर रहा है। लास्ट इज ट्रैपिंग प्लूम। जब स्टैक के ऊपर और नीचे दोनों जगह इन्वर्जन लेयर क्रिएट होती है, मतलब कि नेगेटिव लेफ्ट रेट होता है, तो इस वजह से जो प्लूम होता है, जो टॉक्सिकेंट होता है, वो इन दोनों लेयर के बीच में ट्रैप हो जाता है। इस वजह से वो ना तो ऊपर जा पाता है ना ही नीचे आ पाता है। इसलिए इस टाइप के प्लूम को ट्रैपिंग प्लूम कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं कि जो भी स्टैक से गैसियस पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं वो दो लेयर में के बीचों बीच ट्रैप हो गए। ना तो वो ऊपर की ओर मूव कर पा रहे हैं ना ही वो नीचे की ओर, वो सीधा स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।